अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपकी हुसैना मलिक। आप देख रहे हैं आज की कहानी। आज की कहानी में जो शख्सियत, जो किरदार हमारे साथ मौजूद हैं, वो 4 बच्चों के साथ अकेली हैं। हस्बैंड फोत हो चुके हैं। एक अदद रिश्ता अगर देखा जाए तो उनके लिए देख सकते हैं, लेकिन फिल वक्त वो अपनी मदद के लिए हमारे पास आई हैं। मदद के साथ साथ बेशक ज़िंदगी में इंसान अकेला नहीं रह सकता। बेशक के लोग, हर इंसान अपने लिए हमसफ़र तलाश करता है। हमसफ़र के बगैर ज़िंदगी कुछ भी नहीं होती। पहले माँ बाप होते हैं, माँ बाप जब हमारी शादी कर देते हैं तो हमें एक हमसफ़र दे देते हैं, और हमसफ़र वाहिद वो सहारा होता है जो बाप के बाद आपको संभालता है, आपकी ज़िम्मेदारियाँ उठाता है। और जब वो सर पे ना हो तो बेशक इंसान अकेला रह जाता है। हमारी कोशिश होगी कि इनके लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता भी मिल जाए और अच्छे से अच्छी मदद भी हो जाए। जितने लोग देख रहे हैं वो सिंसेरिटी से इनकी बात सुनेंगे और सिंसेरिटी से इनको जवाब देंगे, इनके साथ रब्ता करेंगे। और तंग करने वाले हज़रात खुदारा इस कॉल से या इस वीडियो से दूर रहा करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। आपका नाम? सोनिया। अच्छा सोनिया, मुझे ये बताएं, हस्बैंड को क्या हुआ था आपके? हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, फौत हो गया था। छोटा बच्चा होने वाला था, जब होने वाला था एक्सीडेंट हुआ तो फौत हो गया। छोटा बच्चा 2.5 साल का है। 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बच्चा आपका कितने साल का है? 10 साल का। 10 साल का है। जो हस्बैंड फोत हो गए तो ससुराल के साथ रहती थी क्या? नहीं लग अलग रहती थी। तो हस्बैंड फोत होने के बाद ऐसा नहीं हुआ ससुराल वालों ने बुला नहीं, लिया हो? उन्होंने नहीं बुलाया, वो कहते जाओ अब। उन्होंने निकाल दिया? हाँ जी। सिर्फ बेटे तक ताल्लुक था उनका? हाँ जी। कितने बहन भाई थे आपके शोहर? 2 भाई और 3 बहनें। 2 भाई और 3 बहनें। हाँ जी। मतलब जब आपको निकाला है तो बाकी कोई भाई वगैरह पूछने नहीं आए? नहीं, कभी भी नहीं आए, वो कभी फ़ोन भी नहीं किया। तो आपने कैसे बच्चे पाले हैं 2.5 साल? अम्मी अब्बू के पास रहती हूँ, मेहनत करती हूँ, हेपेटाइटिस की मरीज़ हूँ मैं। कोठी पे जाती हूँ, सुबह जाती हूँ, शाम तक करती हूँ। छोटे-छोटे बच्चे सारा दिन बाहर निकल जाते, कोई बत्ती को हाथ लगा लेता। छोटे बेटे के अगले दिन हाथ पे बत्ती लग गई थी, इतना हाथ सूजा हुआ था। जी, तो आपने देखी इनकी कहानी कि खुदारा जब आप रिश्ते करती हैं, मैं सबसे पहले माँ-बाप को एक पैगाम देना चाहूँगी कि जब आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं ना, तो ख़ानदान देखा करें। ख़ानदानी मर्द जो होते हैं ना, गैरत वाले जो लोग होते हैं, वो कभी भी अपनी बहू-बेटियों को लोगों के काम करने के लिए नहीं छोड़ते। कभी भी अपनी नस्ल, अपने खून को किसी के गंदी नज़रों के आगे नहीं फेंक देते होते। तो खुदारा इस चीज़ को नोटिस किया करें कि जब आप रिश्ता कर रहे हैं ना, तो ये देखा करें कि ख़ानदानी है भी कि नहीं है। आज वो औरत जिसकी शादी हुई, शादी के 7-8 साल उस शौहर के साथ गुजारे, आप ब्याह कर लेकर आए थे उसको, वो भाग के तो नहीं आई थी, जिसको आपने किसी के भी सहारे छोड़ दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि आपका खून है। कल कोई बच्चे जब जवान होकर कामयाब हो जाएंगे ना, तो आप जैसे लोग कह रहे होते हैं, ऐसा साडा फलाना है, ऐसा साडा दोतरा है, ऐसा साडा पोतरा है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ शर्म नहीं आती ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ अपनी ਨੂੰਹ ਨੂੰ बाहर ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ आपे ਵਿਆਹ के ਲਿਆਉਂਦੇ हो ना। तो खुदारा ये चीज़ को नोटिस किया जाए कि जब भी रिश्ता करें बेटी का ख़ानदान देख लिया करें, क्योंकि हर खून इतना अच्छा नहीं होता। खैर, मैं इतना ही कहूँगी कि आप मुझे बताएं, अब आप रेंट पे रहती हैं या अलग रहती हैं? रेंट पे। रेंट पे रहती हैं। तो अगर ज़िंदगी में दोबारा शादी करने का मौका मिले? नहीं, अभी तो नहीं करनी, अभी तो मैं हेल्प माँग रही हूँ। वैसे करूँगी तो कोई मेरे बच्चों को ही नहीं सँभालेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? हर इंसान एक जैसा तो नहीं होता ना। हो सकता है कि आपके शौहर को सँभाल लें। नहीं, मेरे बच्चे को सॉरी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर इंसान ऐसा नहीं होता? हो सकता है कि वो आपके बच्चों को सँभाल ले। पहले तो हेल्प माँग रही हूँ, फिर देखूँगी। अभी तो बच्चे छोटे-छोटे हैं। चलें, मैं कोशिश यही करूँगी कि दिल तो मानना पड़ता है कि हमसफ़र के बगैर गुजारा नहीं है। बच्चे भी बहुत छोटे हैं। बेशक आप कहीं पे भी अकेली रहेंगी, लोगों की अच्छी बुरी नज़रें पड़ती हैं, काम करेंगी, मेहनत करेंगी। इससे बेहतर है कि अल्लाह पाक के भी यहाँ है कि अगर हक़ कर सकती है औरत, तो मैं यही कहूँगी कि आपके लिए बेहतर से बेहतर इंसान मिले। और जितने लोग देख रहे हैं, खुदारा इतनी हेल्प कर दें कि कोई भी बच्चा बगैर खाए ना सो सके। मेरी कोशिश है कि जितने भी लोग मुस्तहिक हैं या जितने भी लोग इमदाद के हकदार हैं, मैं उनको आपके सामने लेके आऊँ। मैं आपको फिर वो बात कहूँगी कि 100 में से 40% भी लोग हम आपके सामने नहीं लेकर आते, ठीक है? और ये सिर्फ इसीलिए होता है कि इनकी मदद हो जाए, हम शायद वसीला बन जाते हैं, और इसी वसीले के थ्रू कोई बच्चा ऐसा होता है जो पेट भर के सोता है। तो खुदारा जितने भी लोग देख रहे हैं, सिंसेरिटी से स्क्रीन पे एक नंबर शेयर कर रही हूँ, उस पर हेल्प करें। 1000 हो, 2000 हो, 1000 हो, 10,000 हो, सिर्फ इनकी मदद के लिए। जो चीज़ का हकदार है वो चीज़ सिर्फ उसी को ही मिलेगी। दीजिए अपनी होस्ट को इजाज़त। सना मलिक, अल्लाह हाफ़िज़।